सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भयता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक एवं पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। मगध साम्राज्य के महान सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष्य और सुशीम का ही उल्लेख इतिहास के पत्रों में मिलता है। राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत किया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं इस दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में बन गई थी। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। इस भीषण युद्ध में करीबन 1 लाख लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इस युद्ध में करीबन 1.5 लाख लोग पूरी तरह से घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात ने इन्हें हिलाकर रख दिया। इस विध्वंसकारी युद्ध में सैनिक, महिलाएं, मासूम बच्चे एवं रोते बिलखते घर परिवार देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है। तभी उन्होंने कभी जीवन में
युद्ध न लड़ने का निर्णय ले लिया, यानी कि संकल्प ले लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार भी किया। इसलिए उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी और उन्होंने खुद भी कई लोकहित के काम किए। साथ ही उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना भी पूरी तरह छोड़ दी। इस तरह महान योद्धा सम्राट अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए बेहद कम समय में ही अपने राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में भी काफी तरक्की की। महान योद्धा सम्राट अशोक ने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल ही बंद हो गई। अशोक घोर मानवतावादी थे। वह रात दिन जनता की भलाई के लिए काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि वह बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का स्थान उल्लेखनीय महत्व का रहा है। सम्राट अशोक के संबंध में यह कहा जाता है कि अशोक जैसे महान सम्राट इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ। सम्राट अशोक आकाश में चमकते उस तारे की तरह है जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। एक विजेता, एक दार्शनिक, एक प्रजापालक शासक के रूप में अशोक का नाम सदैव अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग किए वैसा इतिहास में कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोक एक आदर्श सम्राट थे। इतिहास में यदि हम देखें तो अशोक जैसा सम्राट न हुआ और न कभी होगा। उनके रहते मौर्य साम्राज्य पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। मगध साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद उसने 332 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भी लगभग 50 वर्षों तक मौर्य वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक बृहदत्त के शासनकाल में बृहदत्त के आमत्य पुष्यमित्र शुंग था। बृहदत्त के शासनकाल में भारत पर यमन का आक्रमण होता है। यमन सर्वप्रथम अफगानिस्तान, फिर गांधार, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बृहदत्त एक साधारण राजा था। वो युद्ध, मारपीट, झगड़ा करना पसंद नहीं करता था। ज्यादातर अपने पूर्वज के नीति को अपनाकर धर्म नीति पर चलता था। बृहदत्त को बिल्कुल चिंता नहीं था कि साम्राज्य का क्या होगा, मगर बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग को यह ज्ञान था कि अगर बृहदत्त ने कुछ कार्यवाही नहीं की तो मगध पर यमन लोक का शासन हो जाएगा। इसी कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठकर एक नवीन वंश का उदय किया, जो शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अंततः पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य के महान वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश को तपन कर दिया और एक नवीन वंश का उदय किया। तो हमने सर्वप्रथम हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश को जाना। अब चलते हैं शुंग वंश की ओर।